गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, सस्टेनिंग द ड्राइव ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन फेज 2। तो पिछले कल से अपना फेज 2 का जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो शुरू हो चुका है। तो पहला एडिटोरियल इसके बारे में ही दिया गया है। पूरा कुछ एक सरकार के आंकड़े दिए गए हैं कि जो पहला फेज 1 था उसमें कितना वैक्सीनेशन उसमें कितना वैक्सीनेशन हुआ, उसमें कितना टीकाकरण हुआ, और जो उसके बाद है उसमें कितना हुआ। तो उसकी प्रोग्रेस के बारे में दी गई है सारी रिपोर्ट है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका पहला जो वर्ड है एडिटोरियल का वो है पैल्पेबल। पैल्पेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैल्पेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, उसे बोला जाएगा पैल्पेबल। यू डिस्क्राइब समथिंग एज पैल्पेबल व्हेन इट इज ऑब्वियस और इंटेंस एंड इजीली नोटिस्ड, दैट इज कॉल्ड पैल्पेबल। इसके सिनोनिम्स हैं टेंजिबल, एविडेंट, ऑब्वियस। टेंजिबल, एविडेंट और ऑब्वियस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है मिस्टीरियस, इम्पैल्पेबल और फिक्टिशियस। मिस्टीरियस, इम्पैल्पेबल और फिक्टिशियस इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा इनऑक्यूलेटेड। इनऑक्यूलेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनऑक्यूलेटेड का मतलब होता है टीकाकरण, बीमारी से बचाव के लिए इंजेक्शन लगाना, टीका लगाना, टीकाकरण करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इनऑक्यूलेटेड। To inoculate a person or animal means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculated. इसके synonyms हैं vaccinate, immunize और vaccination. Vaccinate, immunize और vaccination इसके synonyms है। immunize है ये, immunize, और इसके antonyms है dry, ससेप्टेबल। ड्राई और ससेप्टेबल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद खास हो, इंपॉर्टेंट हो, प्रमुख हो, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। समवन हु इज प्रोमिनेंट इज इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। इसके सिनोनिम्स हैं एमिनेंट, फेमस और नोटेबल। एमिनेंट, फेमस और नोटेबल इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं अननोन, इनविजिबल और आउटकास्ट। अननोन, इनविजिबल और आउटकास्ट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिकेटिव का मतलब होता है किसी भी बात की तरफ इशारा करने वाला कोई संकेतक, सूचक या बोधक, उसको बोला जाता है इंडिकेटिव। इफ वन थिंग इज इंडिकेटिव ऑफ अनदर, it suggests what the other thing is likely to be, that is called indicative. Indicative के synonyms है suggestive, symptomatic और expressive. Suggestive, symptomatic और expressive इसके synonyms हैं। और इस indicative word के antonyms हैं concealing, earless और bury. Concealing, earless और bury इसके antonyms हैं। अगला शब्द है glitches। ग्लिचेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्लिचेस वर्ड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट होना, प्रॉब्लम होना, समस्या होना, बाधक या रुकावट होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ग्लिचेस। अ ग्लिच इज अ प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स समथिंग फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली और बीइंग सक्सेसफुल, दैट इज कॉल्ड ग्लिचेस। इसके सिनोनिम्स हैं malfunctions, mishaps, setbacks। malfunctions, mishaps और setbacks इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं एडवांटेज, एमिनिटी और बून। एडवांटेज, एमिनिटी और बून इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में असमर्थ होना, अयोग्यता होना, अकुशलता या असमर्थता, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इनएबिलिटी। If you refer to someone's inability to do something, you are referring to the fact that they are unable to do it. That is called inability. इसके synonyms है
इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी। इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेसिटी और इनकैपेबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं प्रोफेशनलिज्म, प्रिपेयर्डनेस और एबिलिटी। प्रोफेशनलिज्म, प्रिपेयर्डनेस और एबिलिटी इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है उस व्यक्ति से जो बहुत अनुभवी हो, स्मार्ट हो, एकदम सयाना हो, प्रबुद्ध होना, उसको बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड। A sophisticated person is intelligent and knows a lot so that they are able to understand complicated situations. उसको बोला जाएगा सोफिस्टिकेटेड। विवेकशील व्यक्ति, अनुभवी, सयाना, प्रबुद्ध, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसे ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड। इसके सिनोनिम्स है कल्चर्ड, एलिगेंट और रिफाइंड। कल्चर्ड, एलिगेंट और रिफाइंड इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है नाइव, अनसोफिस्टिकेटेड और सिंपल। नाइव, अनसोफिस्टिकेटेड और सिंपल इसके एंटोनिम्स हैं। यहां से दूसरा एडिटोरियल हमारा शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख रहे हैं, रेप एंड मैरिज ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये महिलाओं के बारे में दिया गया है एडिटोरियल। पिछले कल एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें कि थोड़ा सा इस तरह से कहा गया है कि अगर किसी के साथ रेप होता है तो उस व्यक्ति को उस लेडी के साथ, उस गर्ल के साथ शादी करनी होगी तो उसे सजा नहीं मिलेगी। कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं एडिटोरियल में। ये कल का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि काफी गलत बात है ये। तो ये पूरा जो एडिटोरियल दिया गया है विमेन सेफ्टी के बारे में दिया गया है, तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वर्ड है परपट्रेटर। परपट्रेटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपट्रेटर वर्ड का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई जुर्म किया हो, दोषी, अपराधी और मुजरिम, उसे बोला जाता है परपट्रेटर। समवन हु परपट्रेट्स रॉन्ग डूइंग्स, तो उसे बोला जाएगा परपट्रेटर। इसके सिनोनिम्स है कल्प्रिट, ऑफेंडर, क्रिमिनल। कल्प्रिट, ऑफेंडर और क्रिमिनल इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं विक्टिम, सफरर और गोट। विक्टिम, सफरर और गोट इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम। विक्टिम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विक्टिम का मतलब होता है जिसके साथ किसी तरह का कोई गलत काम हुआ हो, जो पीड़ित हो, दुखी हो, उन्हें बोला जाता है विक्टिम। अ विक्टिम इज समवन हु हैज बीन हर्ट और किल्ड, दैट इज कॉल्ड विक्टिम। जिसे नुकसान पहुंचाया जाए, जो पीड़ित हो, दुखी हो, उन्हें बोला जाता है विक्टिम। किसी के द्वारा हर्ट किया जाने, जिसे हर्ट किया गया हो, उन्हें बोला जाएगा विक्टिम। इसके सिनोनिम्स हैं प्रे, टारगेट, कैजुअलिटी। प्रे, टारगेट और कैजुअलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके अटैकर, असेलेंट और ऑफेंडर। अटैकर, असेलेंट और ऑफेंडर इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंट। कंसेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसेंट का मतलब होता है किसी बात के लिए राजी हो जाना, अपनी हामी भर देना, सहमति जताना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कंसेंट। इफ यू गिव योर कंसेंट टू समथिंग, you give someone permission to do it, that is called consent. इसके सिनोनिम्स हैं अप्रूवल, एग्रीमेंट, परमिशन। अप्रूवल, एग्रीमेंट और परमिशन इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं डिसएग्री, रिफ्यूज और डिनाइल। डिसएग्री, रिफ्यूज और डिनाइल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, मुजरिम और अपराधी, उसको बोला जाता है एक्यूज्ड। यू कैन यूज द एक्यूज्ड टू रेफर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल चार्ज्ड विद अ क्राइम और ऑन ट्रायल फॉर इट, उन्हें बोला जाता है एक्यूज्ड। इसके सिनोनिम्स हैं डिफेंडेंट, चार्ज्ड और एक्यूज। डिफेंडेंट, चार्ज्ड और एक्यूज इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हैं विक्टिम, इनोसेंट और प्रेज्ड। विक्टिम, इनोसेंट और प्रेज्ड इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है मिसोजिनी। मिसोजिनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसोजिनी का मतलब होता है नारी के प्रति द्वेष की भावना रखना, स्त्री के प्रति द्वेष की भावना रखना, डिसलाइक करना उन्हें, उसे बोला जाता है मिसोजिनी। ये वर्ड हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी किया है। यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो मैंने ये डिस्कस कर लिया है वर्ड। मिसोजिनी इज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ वुमेन। इसके सिनोनिम्स है बिगटरी,
मिसोगैमी और प्रेजुडिस, बिगटरी, मिसोगैमी और प्रेजुडिस इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं जेंडर इक्वालिटी, एमिटी और बेनेवोलेंस। जेंडर इक्वालिटी, एमिटी और बेनेवोलेंस इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा माफ कीजिएगा, अगला शब्द है हमारा पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है ऐसा समाज जहाँ पे पुरुषों को प्रधानता दी जाती है एज कंपेयर टू लेडीज। पुरुष प्रधान समाज जहाँ पुरुषों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो उसे बोला जाता है पैट्रियार्कल। A patriarchal society, family or system is one in which the men have all or most of the power and importance. That is called patriarchal. इसके synonyms है fatherly, matriarchal और ancestral. Fatherly, matriarchal और ancestral इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं feminist और unfatherly. Feminist और unfatherly इसके antonyms हैं। अगला शब्द है आर्जुअस। आर्जुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस वर्ड का मतलब होता है कठिनाइयों से भरा कोई काम होना जो बहुत टफ हो, बहुत कठिन हो, जिसे करने में काफी सारी कोशिश करनी पड़े। जो कठिनाइयों से भरा हो, कठिन हो, ऐसे टास्क को बोला जाएगा, ऐसे काम को बोला जाता है, ऐसा प्रोसेस को बोला जाएगा आर्जुअस। समथिंग दैट इज आर्जुअस इज डिफिकल्ट एंड ट्रियरिंग एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टायरिंग and lot of efforts, that is called arduous. इसके synonyms हैं difficult, hard और tough. difficult, hard और tough इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं easy, effortless और simple. easy, effortless और simple इसके antonyms हैं। अगला शब्द है severe। severe यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। severe का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाली हो, कठोर हो, गंभीर हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में सीवियर। यू यूज सीवियर टू इंडिकेट दैट समथिंग बैड और अनडिजायरेबल इज ग्रेट और इंटेंस, दैट इज कॉल्ड सीवियर। इसके सिनोनिम्स हैं हार्श, सीरियस और हार्ड। हार्श, सीरियस और हार्ड इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं माइल्ड, काइंड और काम। माइल्ड, काइंड और काम इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंडोर्स्ड का मतलब होता है कोई डिसीजन है या किसी तरह की कोई प्लानिंग है उसे पब्लिकली अप्रूव करना, सार्वजनिक तौर पर उसका समर्थन करना, उसे बोला जाता है एंडोर्स्ड। इफ यू एंडोर्स समवन और समथिंग यू से पब्लिकली दैट यू सपोर्ट और अप्रूव ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड एंडोर्स्ड। इसके सिनोनिम्स हैं अप्रूव्ड, सपोर्ट और एग्रीड। अप्रूव्ड, सपोर्ट और एग्रीड इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं शाय, ऑब्नॉक्शियस और बॉडी। शाय, ऑब्नॉक्शियस और बॉडी इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है स्कार्स। स्कार्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कार्स का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोले स्किन पे या दाग धब्बे कोई हैं तो उन्हें स्कार्स बोला जाता है। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है कलंक होने के लिए, स्टिग्मा के लिए, उसके लिए यूज हुआ है इसका एडिटोरियल में। दाग धब्बा या किसी तरह का कलंक होना उसको बोला गया है स्कार्स। इफ एन अनप्लीजेंट फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस स्कार्स यू इट हैज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड स्कार्स। इसके सिनोनिम्स हैं स्टिग्मा, मार्क और वुंड। स्टिग्मा, मार्क और वुंड इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं एड, अमेंड और बेनिफिट। एड, अमेंड और बेनिफिट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रेजुडिस वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसको बोला जाता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इज एन अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और अ प्रेफरेंस फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ओवर अनदर, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस के सिनोनिम्स है बायस, पार्शियलिटी और बिगटरी। बायस, पार्शियलिटी और बिगटरी इसके सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स हैं टॉलरेंस, फेयरनेस और जस्टिस। टॉलरेंस, फेयरनेस और
जस्टिस इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है ब्लेटेंट, और ये ब्लेटेंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। ब्लेटेंट का मतलब होता है दो टूक, साफ तौर पर या खुले तौर पर कोई बात कहना। इसका जो अर्थ लिया जाता है वो काफी हद तक लिया जाता है क्रिटिसिज्म के अर्थ में, निंदात्मक अर्थ में, नेगेटिव वे में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वर्ड का ब्लेटेंटली लिखा गया है, एग्जैक्टली जो एडिटोरियल में ये वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है ब्लेटेंटली, तो मैंने ब्लेटेंट लिया है। यू यूज ब्लेटेंट टू डिस्क्राइब समथिंग बैड दैट इज डन इन एन ओपन और वेरी ऑब्वियस वे, दैट इज कॉल्ड ब्लेटेंट। तो ब्लेटेंट के जो सिनोनिम्स हैं वो है ऑब्वियस, फ्लेग्रेंट और कॉन्स्पिक्यूअस। ऑब्वियस, फ्लेग्रेंट और कॉन्स्पिक्यूअस इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है सबटल, सटल, बी यहां पे साइलेंट रखिएगा, सटल, क्वाइट और अननोटिसेबल। सटल, क्वाइट और अननोटिसेबल इसके एंटोनिम्स हैं। तो ये आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।